डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का क्लास लेने जा रहा हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में बता दूं कि ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम आपको फर्स्ट डे सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर से अवगत कराने जा रहा हूं। ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि ये सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। वैसे स्टूडेंट जो हिंदी समझना चाहते हैं वो हिंदी में समझे, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इंग्लिश में समझे। पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? ए सॉलिड इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच has a strong intermolecular force of attraction between their constituent particles, atoms, molecules or ions. A solid is a chemical substance which has a strong intermolecular force of attraction between their constituent particles. मतलब क्या कि पदार्थ की ठोस अवस्था ऐसी अवस्था है जिसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है। ये अवयवी कण का मतलब है एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। सॉलिड्स are characterized by following properties. A solid has definite geometrical shape. पदार्थ की ठोस अवस्था की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण उसकी एक डिफिनिट शेप या आकृति होती है। दूसरा कहता है इट हैज डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे पदार्थ एक निश्चित ताप पर जाकर मेल्ट करना शुरू करते हैं, मतलब उनका द्रवणांक निश्चित होता है। इट इज स्टेबल एंड इट कैन नॉट मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। ये स्थिर होते हैं। उसका कारण क्या है कि इसके कणों के बीच लगने वाला इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, सबसे मजबूत होता है। इससे थोड़ा कम होता है लिक्विड स्टेट में और सबसे कमजोर बल होता है गैसियस स्टेट में। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिक्विड मोबाइल करते हैं और गैसियस पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट्स में कणों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मजबूत होता है, जिसके कारण वो स्टेबल होते हैं, वो मोबाइल नहीं कर सकते। सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, उसमें दृढ़ता पाई जाती है, एंड नॉन कंप्रेसेबल, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य, नॉन कंप्रेसेबल का मतलब क्या है कि उस पर प्रेशर डालो, प्रेशर देने पर, प्रेशर बढ़ाने पर या प्रेशर कम करने पर उसके वॉल्यूम में कोई विशेष चेंज नहीं होता है। अगर किसी मैटर पर प्रेशर ऑक्युपाइड करो, अगर उसका वॉल्यूम चेंज कर गया तो कहेंगे कि ये कंप्रेसेबल है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं किया तो ये नॉन कंप्रेसेबल है।
Compressibility, that means when pressure increases or decreases on a matter, the volume of matter should be changed. This is called compressibility. But solid substances are generally non-compressible because there is no intermolecular gap between constituent particles, atoms, molecules or ion. इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान 9 के बराबर होता है, जिसके कारण इस पर हम दबाव डालेंगे या दबाव को घटाएंगे तो उसके आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल, शुगर है, जितने भी केमिकल सॉल्ट हैं वो सब सॉलिड से स्टेट कहलाते हैं। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, ईंट है, बालू है, पत्थर है, मिट्टी है, पुस्तक है, लकड़ी है, ये सब क्या है? सॉलिड है। अब सॉलिड सब्सटेंस को 2 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रवादार ठोस पदार्थ, और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेरवादार ठोस पदार्थ। इसे हम एमॉर्फस भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलिड 2 तरह का, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सब्सटेंस व्हिच हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट हैज डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। रवादार ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इट हैज डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब क्या कि इसके जो अवयवी कण कहते हैं एटम, मोलिक्यूल्स और आयन, परमाणु, अणु और आयन निश्चित रूप से सजे रहते हैं, जिसके कारण इनकी एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल आकृति होती है। द constituent particles of crystalline solid, atoms, molecules or ions are regularly arranged. It has a definite melting point. ऐसे ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ एक निश्चित ताप पर मेल्ट करना शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, मतलब क्या कि ऐसे ठोस पदार्थ पर जब हम दबाव डालेंगे या दबाव को कम करें या दबाव को बढ़ाएं तो उसके आयतन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दीज आर एनिसोट्रॉपिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमदैशिक। मतलब क्या? द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक एंड हीट एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। ऐसे ठोस पदार्थ के ये तीनों गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, और इसी को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक, असमदैशिक। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल देखिए। शुगर है, साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ड्राई आइस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल्स, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसके अवयवी कण
निश्चित रूप से क्रिस्टल में व्यवस्थित रहते हैं, जिनका निश्चित द्रवनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो असंपीड होते हैं अर्थात उन पर दबाव बढ़ाने या दबाव घटाने से उनके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ठोस पदार्थ को रवादार ठोस पदार्थ या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। आपको यहां लग रहा होगा कि ये एनिसोट्रॉपिक क्या है या यह समदैशिक क्या है, तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, कौन कौन सा गुण, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हीट एक्सपेंशन, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे ठोस पदार्थ को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ओके, ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सबस्टेंस व्हिच हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट हैज इंडेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज रहते हैं। इट हैज इंडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। एक अनिश्चित ताप पर यह पिघलना स्टार्ट करते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंप्रेसेबल। इन पर दबाव डालने से या दबाव घटाने से या बढ़ाने से ये इनके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। दीज आर आइसोट्रॉपिक। ये समदैशिक होते हैं। इनकी विद्युत चालकता, इनका उष्मीय प्रसार या इनका अपवर्तनांक, जिसको हम एक वर्ड में आइसोट्रॉपिक कहते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भी एक समान होते हैं। जैसे कांच है, रबर है, पीवीसी बहुलक है, ये सारे के सारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अब अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आपको आगे बताएं।